एक शाम जब सूरज ढल रहा था और ठंड हवा में अपनी पकड़ बना रही थी, शहंशाह अकबर और उनके सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर बीरबल महल के पास बनी एक झील के किनारे टहल रहे थे। पानी एकदम आईने की तरह साफ था, लेकिन इतना ठंडा कि देखकर ही कपकपी छूट जाए। अकबर ने पानी को देखते हुए एकदम अचानक से बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या लगता है तुम्हें, कोई भी इंसान पैसों के लिए इस झील के बर्फ जैसे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने एक पल सोचा, पानी की गहराई को देखा और फिर शहंशाह की तरफ मुड़कर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह मुझे तो लगता है जरूरत और मजबूरी में एक आदमी कुछ भी कर सकता है। अकबर को यह जवाब कुछ आसानी से आने वाला लगा। उन्हें लगा बीरबल बस कहने के लिए कह रहे हैं, सो उन्होंने चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बना दिया। अच्छा, तो ठीक है, तुम शहर में जाओ और एक ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ। अगर वो पूरी रात सुबह तक इस पानी में खड़ा रह गया तो मेरी तरफ से उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स का इनाम। अब ये एक सीरियस बेट बन चुकी थी। बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने शहर में खोज शुरू की और आखिरकार उन्हें एक बहुत ही गरीब आदमी मिला। उसके पास ना घर था ना ढंग के कपड़े। जब उसने 1000 गोल्ड कॉइन्स के बारे में सुना, उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा कि वो अपनी फैमिली के लिए ये रिस्क लेने को तैयार है। अगली रात प्लान के हिसाब से वो गरीब आदमी झील के ठीक बीच में गर्दन तक ठंडे पानी में उतर गया। शहंशाह अकबर ने अपने 2 गार्ड्स को पूरी रात उस पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया। उनका ऑर्डर सिंपल था कि यह आदमी बिल्कुल भी पानी से बाहर नहीं आना चाहिए। रात बीती, ठंड बढ़ती गई, पर वो आदमी वहीं खड़ा रहा, एकदम पत्थर की तरह। उसकी नजर सामने महल की एक खिड़की पर टिकी हुई थी। सुबह हुई, गार्ड्स उस आदमी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वो बेचारा ठंड से कांप रहा था, लेकिन जिंदा था और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने शर्त पूरी कर दी थी। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने ये किया कैसे? इतनी सर्दी, इतना ठंडा पानी, हिम्मत कहां से आई? उस गरीब आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं तो बस सामने महल की खिड़की में जल रहे एक छोटे से दिए को देखता रहा। उसकी रोशनी ने मुझे पूरी रात हिम्मत दी। बस इतना सुनना था कि अकबर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, दिया? तो तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा। यह तो चीटिंग है। तुमने शर्त तोड़ी है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वो गरीब आदमी सुन्न हो गया। एक दिए की रोशनी जो इतनी दूर थी, उससे गर्मी कैसे मिल सकती थी? उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीद एक पल में टूट गई। वो रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसकी पूरी बात आराम से सुनी और उससे बस इतना कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। बस मुझे थोड़ा टाइम दो। अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सभी मंत्री और कोर्टियर्स आ गए, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर ने इंतजार किया, 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन बीरबल का कोई अता पता नहीं। जब उन्होंने एक सेवक को बीरबल के घर भेजा तो पता चला कि बीरबल आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं और जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी वो आ जाएंगे। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा। खिचड़ी पकाने में इतना टाइम? वो खुद को रोक नहीं पाए और बीरबल के घर की तरफ चल पड़े। वहां का सीन देखकर उनकी हंसी छूट गई। नीचे जमीन पर एक छोटी सी आग जल रही थी और उस आग से करीब 10 फीट ऊपर एक लकड़ी के सहारे खिचड़ी का बर्तन लटका हुआ था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी दूर से आग की गर्मी उस बर्तन तक कभी नहीं पहुंचेगी। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी 7 दिन में भी नहीं पकेगी। अब बीरबल को इसी मोमेंट का इंतजार था। उन्होंने बहुत ही शांत और अदब से शहंशाह की तरफ देखा और कहा, माफ करना जहां पनाह, लेकिन अगर मीलों दूर जल रहे एक छोटे से दिए की रोशनी एक गरीब आदमी को ठंडे पानी में गर्मी दे सकती है,
तो मुझे लगा कि मेरी खिचड़ी भी आग से इतनी सी दूरी पर आराम से पक सकती है। बस इतना सुनना था कि अकबर के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम शांत हो गए। बीरबल के शब्द उन्हें तीर की तरह लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने फौरन दरबार में वापस जाकर उस गरीब आदमी को बुलवाया, उससे माफी मांगी और सम्मान के साथ उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स का इनाम दिया। और इस तरह एक खिचड़ी के बर्तन ने शहंशाह को इंसाफ का असली मतलब याद दिला दिया कि कभी-कभी जो हमें दूर से दिखता है वो सच नहीं होता, और उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी इंसान को सबसे मुश्किल हालात से निकाल सकती है।